सुप्रभात। ध्यान की धार, ध्यान की धार। जब कोई बच्चा पढ़ते समय ठीक प्रकार से पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देता तो कहा जाता है कि तुम अपनी तवज्जो पढ़ने में नहीं लगाते हो, क्या इधर उधर की सोचते हो। तो तवज्जो माने ध्यान देना। तवज्जो देना और तवज्जो लेना, ये दोनों बातें ध्यान पर निर्भर है। गुरुदेव का ध्यान हमारी ओर है तो ध्यान की धार हमारी ओर प्रभावित होकर आ रही है। यदि हमारा ध्यान और हमारी तवज्जो उन्हीं की ओर है तो वह तवज्जो या ख्याल की धार अथवा आत्मधार का वो हमारे हृदय में पूर्ण रूप से असर कर जाएगी। हम उसे ग्रहण कर लेंगे। यदि हम गाफिल हुए, हमारा ख्याल हमारी तवज्जो इधर उधर हुई तो बार बार तवज्जो वापस चली जाएगी। इसलिए साधक को हर समय सावधान रहना चाहिए। गुरु की तरफ ख्याल, ध्यान, तवज्जो लगाए रहना चाहिए। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो वहाँ पर जब तक हो सके हमें गुरु के पास रहना चाहिए। गुरु के सम्मुख रहने का ये भी अर्थ है कि हम गुरु के पास जाकर बिना उनकी आज्ञा के कहीं ना जाएं और ये देखते रहें कि उन्हें किस बात की आवश्यकता है। इसके लिए हम तत्पर रहें। लोग जाते हैं गुरु के पास तो कोई अखबार पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ने लगते हैं, कोई इधर उधर की गपशप में लग जाते हैं और हमारी तवज्जो गुरु की ओर नहीं रहती। तो जैसे पास वैसे दूर। दूर रहकर भी हम ख्याल से, ध्यान से पास रह सकते हैं और पास रहकर भी इधर उधर के ख्याल, घर के ख्याल रखकर दूर रह सकते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूरी नहीं होती है। प्रेम में आकर्षण होता है, कशिश होती है, जिससे हम दूर बैठे बैठे अपने विचारों द्वारा, तवज्जो द्वारा एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और करते हैं। जाने अनजाने भी स्वाभाविक है कि जब हम दूर देश में होते हैं और हमारा कोई सगा संबंधी, जैसे लड़का, बीवी, माता पिता, मित्र या संबंधी जिससे हमारी घनिष्ठता होती है, बीमार या परेशान होता है तो उसकी खटक हमारे दिल पर होती है और हम सोचने लगते हैं कि क्या बात है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई कि एक आध दिन में चिट्ठी पत्री या तार आ जाता है। तो ये सब स्वाभाविक हुआ करता है। जिनके दिल दिमाग स्वस्थ, निर्मल, शांत है, उनके उस व्यक्ति का जो बीमार परेशान है और आपकी याद कर रहा है, आपकी शक्ल सूरत भी सामने आ जाती है और ऐसा होना प्राय देखा जाता है। तवज्जो और सम्मोहन में बहुत अंतर है। सम्मोहन क्रिया में तो लोग ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं जिनकी हृदय और मन की शक्ति उससे निर्बल होती है और सम्मोहन करते इसलिए हैं कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार उनसे कुछ कहलवाना है, काम लेना। तो तवज्जो या आत्मधार तो आपको शांति या आनंद देने और हृदय की सफाई और मन को शुद्ध करने के लिए थी। यह नहीं भूलना चाहिए कि गुरु या महापुरुष लोग अपनी तवज्जो या सूरत धार या कहिए आत्मधार हमेशा लोगों को लाभ पहुंचाने, उनकी शुद्धि करने के लिए, उनका हृदय परमात्मा की ओर उन्मुख करने के लिए करते हैं, जबकि सम्मोहन क्रिया सांसारिक लाभ और अपने कार्य सिद्धि के लिए की जाती है। धन्यवाद।